इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हां, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। क्या है पूरी बात, ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या है नई अपडेट? देखिए अर्पित, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हर एक की नज़र लगी हुई है कि क्या समय पर पंचायत चुनाव हो पाएंगे। ऐसे में एक याचिका भी दायर की गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है और समर्पित आयोग का गठन करेगी सरकार, ये दायर किया गया है हलफनामा। तो अब धीरे धीरे स्थितियां ये बन रही हैं कि पहले आरक्षण को लेकर जो अनिवार्य है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो कि पिछड़ा वर्ग पिछड़े उसका जो आरक्षण है वो लागू हो, तो इसके लिए समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन होता है और उसके लिए हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार की ओर से दाखिल किया गया है हाई कोर्ट में, चूंकि इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी और याचिका दायर करने वाले वकील को पहले हम आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच में संपन्न होने हैं, लेकिन इससे पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना जरूरी होता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो गया था। तो इसको लेकर एक जनहित याचिका मैंने हाई कोर्ट में लखनऊ में दाखिल की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी को सरकारी वकील से ये पूछा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आप कब करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने के कृष्णा मूर्ति के जजमेंट में ये कहा था, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी के चुनाव होने थे, तो संविधान पीठ ने कहा कि बिफोर द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडी एंड पंचायत इलेक्शन ए डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन शैल बी फॉर्म्ड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो उस आदेश का हवाला जब मैंने हाई कोर्ट में दिया तो कोर्ट ने सरकारी वकील को कहा आप कब बनाएंगे, तो हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन लेके स्टेटमेंट दिए कि मेरा पिछड़ा वर्ग बनाने का प्रस्ताव। तो आपने सुना जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी कि आरक्षण को लेकर के जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन होना चाहिए, तो सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया है कि हाँ ये दाखिल होगा और हम गठन करेंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये स्थितियां क्लियर होती चली जा रही हैं कि अब पहले आरक्षण लागू होगा, उसके बाद जो है फिर आयोग का काम इसमें होगा, वो तिथियां घोषित करेगी। तो ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर सरकार जल्द से जल्द जो समर्पित आयोग है उसका गठन करेगी तो 2 से 3 माह लगता है उसको रिपोर्ट देने में। उस रिपोर्ट के बाद आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी और जो कानूनी दांव पेच में जो पंचायत चुनाव उलझ सकता था वो अब शायद नहीं उलझेगा, क्योंकि अगर समर्पित आयोग का गठन समय पर हो गया और उसकी रिपोर्ट लागू हो गई, उसने रिपोर्ट सही ढंग से दे दी, तो निश्चित तौर पर समय पर चुनाव धीरे धीरे बनते दिखाई देंगे। हालांकि अभी ये आशंकाएं हैं कि कुछ आगे पीछे हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से हाई कोर्ट में समर्पित आयोग के पक्ष में हलफनामा दाखिल कर दिया है योगी सरकार ने, तो ये अब तय हो गया है कि सरकार भी चाहती है कि पंचायत चुनाव हो। ऐसे हालांकि बयान लगातार आ रहे थे, चाहे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हों या फिर पिछले दिनों हमने खास बातचीत की थी जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह से, उनका भी कहना था कि समय पर होंगे। हालांकि वो कहते थे कि आयोग का अब कोई मतलब नहीं है, अब जो है पहले से वो चीज लागू है तो इसलिए आयोग का गठन नहीं करेगी सरकार और प्रक्रिया अपनाएगी पूरी। लेकिन अब चूंकि मामला जनहित याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, उसके बाद सरकार की ओर से जो उनके सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कहा है कि वो जो है समर्पित आयोग की जो लागू करेंगे उसका गठन करेंगे और उसके बाद उसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव होगा, यानी आरक्षण का फार्मूला अपनाया जाएगा। तो चूंकि अप्रैल से मई माह के बीच में चुनाव को लेकर के बातें हो रही थी, तो मई की कम संभावनाएं हैं
मई और जून तक जा सकता है चुनाव। ये संभावनाएं फिलहाल बनती हुई अब दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल मई जून तक संभावनाएं बन रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट आई, जैसा कि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरीके से जो वकील है जिसने जो अपने बयान जारी किए हैं वो भी इंडिया ने अपने दर्शकों को सुनाया है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पर। नमस्कार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।